दोस्तों आज के वीडियो में हम किसी दवा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ भोजन करने में 2 बदलाव करना है। दोस्तों सुबह का समय और शाम का समय निर्धारित करेंगे। अगर सुबह और शाम के समय इस समय पे आप खाना खाते हैं तो दोस्तों अगर आप आज तक आपको कोई बीमारी नहीं हुई है तो बीमारी नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको कोई बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो, आपके शरीर में यानी कोई छोटी-बड़ी बीमारी हो, उसके लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, दोस्तों वो दवाएँ 3 महीने के अंदर उसकी खुराक आधी हो जाएगी। 3 महीने के अंदर उसकी मात्रा आधी हो जाएगी और आप दोस्तों स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगे। खाने की यही गलती हमें आज के समय में बीमार बना रही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो खाने का समय क्या है, जिसे हमें फ़ॉलो करना है। अगर इसके साथ-साथ कुछ और दिनचर्या में बदलाव आप कर देते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। हमारा शरीर हमारे गलती से ही बीमार होता है। हमारे शरीर में दोस्तों कुछ ऐसे-ऐसे हार्मोन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि अपनी हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बस आपको उसे मैनेज करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो समय कौन-सा है। उसके पहले आज हमें जान लेते हैं, आज के समय में रात का खाना लोग कब खा रहे हैं। आज के समय में दोस्तों 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है और यह समय जो खाने का है सबसे गलत समय है। यही हमें बीमार बनाता है, पहली गलती होती है। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती दोस्तों 90% घरों में रात के समय ही हैवी खाना बनता है। हैवी खाने की बात करें तो दोस्तों दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मीट, मछली जितनी भी हैवी चीज़ें होती हैं, सब रात के समय ही बनती हैं। उसके पीछे का कारण है, सुबह भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम ठीक से खा नहीं पाते हैं और हमारे घर की औरतें ये सोचती हैं शाम के समय घर पे सब लोग सही से रहते हैं, तो शाम के समय ही सब कुछ खाना बनता है। तो दूसरी गलती ये हो जाती है। तीसरी गलती दोस्तों हम लोग जो खाना लेट खाते हैं, भर पेट खाते हैं। भर पेट खाने के बाद तुरंत तो सोने चले जाते हैं। 1 घंटे, आधे घंटे मान लीजिए इधर-उधर करते हैं तो दिन भर थके रहते हैं, हम सोने चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम सोने चले जाते हैं तो दोस्तों वह खाना ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, जिसके कारण वो सड़ने लगता है। फिर क्या होता है रात के समय में पेट का फूलना, गैस कब्ज़ एसिडिटी का होना, फिर इसके कारण जब गैस कब्ज़ एसिडिटी बढ़ेगी, उसके कारण हार्ट पे दबाव पड़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, यही सब गलतियाँ हो रही हैं, जो कि दोस्तों बीमारी का कारण बन रही हैं। अब दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसीलिए और सारे खाने हमारे ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इसे हमें सुधारना होगा। अगर आज के समय में हमें स्वस्थ और निरोग रहना है, दोस्तों प्रैक्टिकल के तौर पे खाना खाने के यह 2 नियम अपना लीजिए। ये 2 नियम आप अपना लीजिए, जिस दिन से आप ये 2 बदलाव करेंगे, उसी दिन से आप देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग रहना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं 2 बदलाव क्या करना है। पहला बदलाव है दोस्तों, रात के खाने में। रात का खाना दोस्तों हमें जितना जल्दी हो सके, जल्दी का मतलब दोस्तों सूर्यास्त के पहले, सूर्य डूबने के पहले हमें अपना भोजन निपटा देना है। अब आप कहेंगे ये तो असंभव है। असंभव है, लेकिन इसे संभव बनाना पड़ेगा। मान लीजिए खाना आप नहीं खा पा रहे हैं, तो उसके स्थान पे उसका विकल्प सोचिए। विकल्प क्या है? विकल्प खोज करके वो आप निपटा लीजिए, नहीं कुछ कर सकते हैं तो चना ले लीजिए, उसे लेके भूख मिटा लीजिए। या आपका दुकान या कहीं पे घर ऑफ़िस आ जा रहे हैं, तो आप अपने लिए खाना बनवा लीजिए। किसी तरह से आपको मैनेज करना है, 3 महीने के लिए ट्राई करके देखिए। दोस्तों स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। आज के समय में हम छोटी-छोटी बीमारियों से घिरे रहते हैं और इसके लिए अंग्रेजी दवा का प्रयोग करते हैं तो वो भी नुकसानदेह है।
दवा के बजाय हम जल्दी खा लें वो बेटर है। तो दोस्तों रात का खाना कब करना है? सूर्यास्त के पहले आप कर लीजिए। और फिर सुबह का खाना कब करना है? सूर्योदय के 2 घंटे बाद। यानी जब सूर्योदय हो जाए उसके 2 घंटे बाद आप भर पेट के खाना खा सकते हैं। बस सिर्फ़ ये 2 बदलाव करना है, सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के एक पहले। सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय के बाद हमें अपना खाने का समय फिक्स कर लीजिए। इस बीच में जो कुछ भी आपकी खाने-पीने की इच्छा है आप खाइए। अब इसके फ़ायदे कैसे होते हैं चलिए वो भी बता देते हैं। मान लीजिए आपने रात का खाना 7 बजे के पहले खा लिया और सुबह आप खा रहे हैं 9 बजे। तो आप दोस्तों डेली 15 से 16 घंटे का फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। और जब हम उपवास करते हैं इस कंडीशन में और खास करके रात के समय में, दिन में नहीं कर रहे हैं। अब रात के समय जितनी बड़ी बीमारियां होती हैं, छोटी बड़ी बीमारी, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपने तो खाना सूर्यास्त के पहले कर लिया। अब ये खाना जो आपने कर लिया, ये खाना 10 बजे तक जाते जाते जब आप सोने जाएंगे, 10 बजे, 9 बजे, साढ़े 10 बजे, तो ये खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी पच जाएगा। अब रात के समय जो भी बीमारी होती है आप टेंशन मुक्त हो गए, गहरी नींद में आप सोइए। और जब गहरी नींद में सोएंगे तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, 4 बजे आप उठ भी जाएंगे। 4 बजे उठ जाएंगे और दोस्तों 4 बजे उठ करके फ्रेश होकर के योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। एक तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, जब हम डेली दोस्तों 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान कम होता है और जब शरीर का तापमान कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप को ठीक करने लगता है, अपने आप को ठीक करने लगता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, रात के समय जितनी बीमारियां होती थी वो रात वाली बीमारी से आप मुक्त हो गए। अब रात वाली बीमारी से आप मुक्त हो गए। इतना काम करने से ही आप दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसी के साथ-साथ अगर एक छोटा-सा बदलाव और करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, वो बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू कर देगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को बीमार बनाती है। वो क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज़ जो आज के समय में सबसे ज़्यादा खाई जा रही है, वो है दोस्तों चीनी और मैदा। चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके घर की बनी चीज़ें हों, चाहे आपके घर के बाहर की बनी चीज़ें हों, चाहे किसी बड़ी फैक्ट्री में बनाई गई चीज़ें हों, इन 2 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें उन्हें खाना बंद कर दीजिए। यही सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। हर एक बीमारी की जड़ है, उसे आप से छोड़ दीजिए। अगले 3 महीने के लिए आप छोड़ के देखिए कैसे आपके शरीर में बदलाव आता है। अगली चीज़ है रिफाइन की गई चीज़ें। जितनी भी रिफाइन की गई चीज़ें हों, चाहे रिफाइन किया गया नमक हो, चाहे रिफाइन की गई चीनी हो, मैदा हो, रिफाइन किया गया तेल हो, जितने भी चीज़ें रिफाइन की गई उसे आप हटा दीजिए। रिफाइन करने में प्रोसीजर किया जाता है और दोस्तों यही सबसे खतरनाक है। रिफाइन किया गया तेल कभी नहीं लेना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल दोस्तों 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसे हीट किया जाता है और जब इतने तापमान पे कोई भी चीज़ हीट की जाती है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर तेल खाना है तो जो भी तेल आपको खाना हो तेल खाइए, उसका बीज खरीदिए, चक्की से निकलवाइए और वही शुद्ध तेल आप खाइए। दोस्तों रिफाइन की गई जितनी भी चीज़ें इन्हें छोड़ दिए। इतना ही काम करने से आप दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाएँगे।